भारत माता की। भाई इतनी जोर से बोलना है कि परौली के उस कोने पे और उस कोने पे ही पहुंच जाए आवाज। भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। मैं 5 मिनट में अपनी बात कह दूंगा, क्योंकि आप लोग भूख लगी होगी ना, बहुत देर से बैठे हो। किस किस को भूख लगी है? भाई वाह 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 वाह। बहुत ही सम्मान के योग्य आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उनके साथ बैठे गांव के बुजुर्ग, नौजवान साथियों, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, आप लोग शांत बैठ जाइए, फिर मैं अपनी बात कह देता हूं। आज 2 लोगों का जन्मदिन है। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी का। दोनों ही शख्सियत इस देश के लिए धरोहर हैं, महापुरुष हैं। मैंने आते आते काम शुरू कर दिया था। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर रमेश जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम आज आपने आयोजन किया है। अधिकतर जगह लोगों ने छुट्टी कर दी है। कुछ बिरले लोग होते हैं जो लीग से हट करके चलते हैं। उनमें से हमारे बीच में रमेश जी हैं, इन्होंने आज एक सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मैं बताना चाह रहा था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, मैं उनके बारे में बहुत सारे वक्ताओं ने उनके बारे में बताया होगा। पहले मैं मालवीय जी के बारे में 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं। मालवीय जी हमारे हिंदुस्तान में एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने शिक्षा के लिए बहुत काम किया। कौन कौन बता सकता है क्या क्या काम किया? एक काम शायद सबने बताया होगा, बताइए, कोई बता सकता है? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया? हाँ, बनारस बता रहे थे। हाँ, क्या बता रहे थे? बताओ बताओ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और आज वो दुनिया के श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से है। और उस यूनिवर्सिटी को जब खोला गया, शुरुआत किया गया, जैसे अपना एक छोटा विद्यालय है, ऐसे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। बहुत छोटा विद्यालय था। हो सकता है कल ये भी यूनिवर्सिटी हो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन जब बीज डाला जाता है ना, गेहूं का बीज छोटा सा होता है, और जब गेहूं बड़ा होता है तो उसमें से बहुत शाखाएं निकलती हैं। ऐसे ही राई का बहुत छोटा सा बीज होता है, लेकिन पेड़ बड़ा होता है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं जिनके बीज बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो बट वृक्ष बन जाते हैं, बड़े वृक्ष बन जाते हैं। ऐसे ही मदन मोहन मालवीय जी की मैं एक घटना बताता हूं आपको। जब वो विश्वविद्यालय खुला, जब विद्यालय खोला गया, तो मैं एक घटना जो मेरे दिल को छुई है, आज तक मैं उसकी घटना की चर्चा यहां करना चाहता हूं। इस माइक के माध्यम से बहुत घरों में भी आवाज जा रही होगी, बहुत लोग सुन रहे होंगे। हो सकता है यहाँ कम लोग होंगे, लेकिन परौली के अंदर तक आवाज जा रही होगी। वहां बैठे बुजुर्ग, माताएं, बहनें और हमारे भाई बंधु सुन रहे होंगे। मैं बताना चाहता हूं, वो जब दान मांग रहे थे, वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी दान से बनी। दान मांग रहे थे तो दान मांगते मांगते वो रामपुर के नवाब के पास पहुंच गए। जब कोई विद्यालय खुलता है तो कई बार अपमान का भी घूंट पीकर बैठना पड़ता है। अपने शिष्यों के साथ वो गए और रामपुर नवाब के पास गए थे, तो नवाब ने अपमान करने के लिए उनसे कह दिया, जा एक पेटी इनको जूते दे दो और
ये जूते लेकर के जाएंगे। लेकिन मालवीय जी के शिष्य हम जैसे लोग थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं साहब। उस समय रामपुर नवाब के जूते में हीरा और सोना जड़ा हुआ होता था, उनको लेकर के गए, उनको सुधरवाया और बनारस में उन जूतों को नीलाम किया गया। रामपुर के जूते, रामपुर के नवाब के जूते हैं, उससे 21 कमरे बने थे, 21 कमरे बने। और जब उस पर पत्थर लगाया गया, रामपुर के नवाब को चिट्ठी लिखी गई कि आपके द्वारा दिए गए जूतों से नीलाम किया गया, उनसे हमने इमारत बनवाई है, आप कृपया आइए उनका उद्घाटन करिए। नवाब साहब ने अपनी मंत्रिमंडल की मीटिंग की कि मदन मोहन मालवीय जी की चिट्ठी आई है, बताओ क्या उत्तर देना है। बोले इतिहास खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे शिक्षण संस्थान का आपने अपमान किया था, जूते दिए थे, इसलिए आप जाकर के जल्दी से माफी मांगिए, कुछ ऐसा करिए जिससे कि मदन मोहन मालवीय जी मान जाएं। स्पेशल ट्रेन से सीधे रामपुर से नवाब साहब बनारस गए और वहां जाने के बाद उनसे माफी मांगी। बोले पत्थर मत लगवाना, नहीं इतिहास ये कहेगा हमने बहुत खराब काम किया था शिक्षण संस्थान के लिए। बोले 21 कमरे और बनवा देंगे, हमको माफ कर। मेरी बात समझते हैं? जब कुछ काम खराब हो जाता है तो माफी मांगी, बोले हम और बनवा देंगे। लेकिन उन्होंने, शिक्षक तो बहुत अच्छा होता है दुनिया में, अगर कोई सबसे अच्छा होता है तो शिक्षक अच्छा होता है। विद्यालय खोलने वाले अच्छे होते हैं, संस्थापक अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा चलो माफ किया, और माफ करने के बाद शिक्षण संस्थान आगे बढ़ता गया। एक और घटना उनसे बताना चाहता हूं कि हम जब विद्यालय खोलते हैं, ये विद्यालय है, अगर इस यहां से निकलते हुए किसी ने अगर कोई कोने में पीक मार दी तो प्रबंधक को, मैनेजर को, जो खोलने वाले हैं संरक्षक, उनको बहुत खराब लगता है। एक बार मालवीय जी हॉस्टल में दौरा कर रहे थे, दौरा करते करते एक किसी ने हॉस्टल में पीक मार दी। उन्होंने अपना हाथ से रूमाल निकाला कुर्ते से और उस पीक को साफ करके फिर कुर्ते की जेब में रख लिया। उनके शिष्यों ने कहा गुरुजी ये क्या किया? बोले बेटा एक नींव लगानी होती है, एक एक ईंट कैसे कैसे मैंने मांग करके इकट्ठी की है, पीक मारना मुझे खराब लगा था। तो उन्होंने एक साफ संदेश दे दिया कि विद्यालय में सफाई करने के लिए मैनेजर का कितना ध्यान होता है, वो रूमाल से भी पीक पहुंच देता है, इसलिए विद्यालय को गंदा कभी जीवन में नहीं करना चाहिए। मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है क्या? विद्यालय गंदा करना चाहिए क्या? कागज फाड़ के फेंकना चाहिए क्या? विद्यालय को बहुत साफ सुथरा, विद्यालय हमारा मंदिर होता है। विद्यालय में पढ़ करके हम IAS और PCS होते हैं, हम डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं। कभी विद्यालय में थूकना भी नहीं चाहिए। यथास्थान जहां कुल्ला करने की जगह है वहां थूक सकते हैं आप, विद्यालय के कभी कमरे में कोई थूके नहीं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कभी नहीं थूकना चाहिए, कभी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। हम कहीं भी पेंसिल चला लेते हैं, विद्यालय गंदा करते हैं, नहीं। मैं कसम खाता हूं, मेरा विद्यालय मेरा मंदिर है। और कितने विद्यार्थी ऐसे हैं विद्यालय में पैर रख करके मस्तक को झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं बताइए? आज से एक नया काम शुरू करिए, मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। जब विद्यालय की सीढ़ी पे चढ़े तो जैसे मंदिर को प्रणाम करते हैं, उसकी चौखट को प्रणाम करते हैं, ऐसे ही विद्यालय को प्रणाम करके आना चाहिए। ये बात मेरी बिल्कुल बांध लेना, गांठ बांध लेना कि कल से जब मैं विद्यालय आऊंगा, मैं विद्यालय आऊंगी, बेटे और बेटियां दोनों ही प्रणाम करके आना शुरू करिए। देखिए आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जो लोगों की जिंदगी बदलता है। बस